सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं फेज 3 लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 17% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 32% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 30% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 50% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 9% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 1.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 10 गुना बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ लगभग 3 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 39% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 8% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 16.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 133% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 80% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 27.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 17.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 93% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 2.5 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 2 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की उम्दा परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। फेज 3 लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक फेज 3 लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 23% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 30.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 30% बढ़े हैं और 4 सालों में 41% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -20% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -24% की डिक्लाइन के साथ। एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -5.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -22% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -5.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -22% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। फेज 3 की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 41.79% से 2025 के में 41.66% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 0% से 2025 में 0.02% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.02% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 26 मार्च 2025 को फेज 3 एम्प्लॉय ट्रस्ट ने 800 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए।
362.59 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.9 लाख। 21 मार्च 2025 को अजय आनंद ने 1.6 लाख शेयर्स खरीद लिए। 21 मार्च 2025 को संजय आनंद ने 1.6 लाख शेयर्स बेचे। 17 मार्च 2025 को फेज 3 एम्प्लॉय ट्रस्ट ने 27.3 थाउजेंड शेयर्स खरीदे 354.92 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 97 लाख। 1 मार्च 2025 को अंकित माधवानी ने 4.4 थाउजेंड शेयर्स खरीद लिए 328.38 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 14.6 लाख। 17 फरवरी 2025 को अंकित माधवानी ने 4,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 353.18 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 14.1 लाख। इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।